तो बड़ी रैलियां अब शुरू हो गई हैं चुनाव के माहौल में बिहार में, और रैलियों में वार पलटवार अब शुरू हो गया है। तो आइए आज दिन भर क्या हुआ उसका लेखा जोखा आपको दिखाएं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सासाराम की रैली में जिक्र किया, गलवान का, रफाल का जिक्र किया अलग अलग संदर्भ में। इस पर राहुल गांधी ने कुछ ही घंटों में कहा, चीनी सैनिकों का हमारी जमीन पर कब्जा है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं विपक्ष ने 15 साल बिहार को लूटा। उस पर तेजस्वी यादव का एक बड़ा जबरदस्त बयान था। उन्होंने कहा 9 नवंबर को लालू की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश की विदाई है। रिहाई और विदाई एक साथ होगी एक दिन के अंतराल में, और 9 नवंबर उन्होंने बताया उनका जन्मदिन भी है। फिर प्रधानमंत्री मोदी बोले कुछ लोगों के लिए माहौल बनाया जा रहा है। अब ये उन्होंने किसके संदर्भ में बोला? उन्होंने ये तेजस्वी के संदर्भ में बोला या चिराग के संदर्भ में बोला, ये स्पष्ट नहीं है। इशारों इशारों में बात कर गए प्रधानमंत्री। उस पर तेजस्वी यादव का पलटवार, उन्होंने कहा हम किसान, मजदूर, युवा अपेक्षा के साथ है। प्रधानमंत्री की तरफ से फिर एक और बयान आया, किसानों को दलाल और बिचौलियों से मुक्त कराया है उन्होंने, और जब जब उस पर चोट पड़ती है तो ये सारी पार्टियां जो कि दलाल और बिचौलियों के पक्ष में बोलती हैं वो घबराने लगती है। दरअसल वो फार्म बिल्स के संदर्भ में बोल रहे थे, कांग्रेस पर चोट थी, जिस पर राहुल गांधी ने बोला कि छोटे दुकानदार और किसानों की इस पार्टी ने कमर तोड़ दी है। प्रधानमंत्री का आखिरी बड़ा बयान आज की रैली में था कि कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया है, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि प्रवासी भूखे पैदल चले और मदद नहीं की। आपको यह समझा दें कि प्रवासी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ज्यादातर प्रवासी या तो उत्तर प्रदेश के थे या बिहार के थे, और बिहार में चुनाव हो रहा है और इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। लेकिन अब आपको हम जल्दी से बताते हैं कि क्यों ऐसा है कि एक वक्त में 2005 में और 2010 में जब नीतीश कुमार का वर्चस्व था एनडीए बिहार में, मतलब नीतीश कुमार, इस बार थोड़ा पलट गया है। इस बार वो अगर एनडीए का स्कूटर चल रहा है तो उसमें मोदी आगे हैं, नीतीश कुमार पीछे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ जरूरी मुद्दों पर बहुत जबरदस्त नाराजगी है नीतीश कुमार से। सबसे पहले तो शराबबंदी, इस पर शिकायत यह है कि अवैध शराब का समानांतर व्यवस्था अभी भी लागू है बिहार में, जिसकी वजह से नुकसान बहुत हो रहा है, और पुलिस और शराब माफिया के सांठगांठ के भी आरोप लगाए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोप। ऐसा बताया जाता है, यह दावा है, विपक्ष का दावा है कि दफ्तर में बिना पैसे दिए काम ही नहीं होता बिहार में। तीसरी बड़ी बात, कोरोना संकट। अब सरकार कह रही है हमने अपनी तरफ से तो कोरोना संकट का डट के मुकाबला किया, लेकिन प्रवासी बिहारी नाखुश रहे और खुद बाहर निकलने से बचते रहे नीतीश कुमार। तो ये दोनों चीजें उनके खिलाफ गई हैं, ऐसा बताया जाता है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, ये चौथा पॉइंट। पहले 5 साल का ही अभी तक जिक्र किया जा रहा है, उसके बाद के 10 साल में क्या हुआ है उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। यहां तक कि मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आज नीतीश कुमार ने जितनी बार भी बोला उतनी बार उन्होंने केंद्र की जो स्कीम है उनका बखान ज्यादा किया, बजाय इसके कि अपने बिहार की स्कीमों का बखान करें। वो उज्ज्वला योजना और ये सब बता रहे थे, अरे तो केंद्र की स्कीम है, चुनाव तो बिहार में हो रहा है, बिहार की स्कीम के बारे में बताइए ना। तो वो बात है। दूसरी चीज, शिक्षा, शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं बढ़ाई गई है, इसको लेकर के उनको काफी आलोचना हो रही है। और पांचवा, नए उद्योग और धंधे नहीं लगाए गए हैं। इस चीज पर 15 साल के रिपोर्ट कार्ड में ऐसा बताया जाता है कि बहुत कुछ नहीं हुआ है। नए उद्योग से नए रोजगार पैदा होते, और लैंडलॉक्ड स्टेट होने का बहाना कि यहां पर कोई समुद्र नहीं है, इस वजह से बिहार पिछड़ा रह गया है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। शिवानंद तिवारी जी आरजेडी के अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं शिवानंद जी? हाँ जी जी, नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री भी आए नीतीश कुमार के पक्ष में, पहली बार उनके लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला अब की बार एनडीए सरकार। आपको लगता है नीतीश कुमार का पलड़ा इस नई समीकरण में थोड़ा सा हल्का हो गया है, कम हो गया है? थोड़ा नहीं, थोड़ा शब्द तो बहुत माने कमजोर शब्द है। बहुत पलड़ा भारी उनका हल्का हो गया है, इसकी कल्पना उनको नहीं थी। आप माने अंदाज लगाइए 15 वर्षों से किस तरह का माने वो एक
बिहार सरकार का सुशासन का दावा जो है कर रहे थे। क्या वजह है कि तेजस्वी को सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आ रहे हैं? प्रधानमंत्री की जो आज सभा हुई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों वहां मंच पर मौजूद थे और हमने देखा आपके मैंने मनीष के का स्टील फोटोग्राफ हमने देखा, वो बिल्कुल फीका रहा। सारे पत्रकारों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री की इतनी पुअर, इतनी कमजोर सभा बिहार में कभी नहीं हुई थी। इसकी वजह नहीं, क्या लेकिन है? उनका तो ये कहना है हम कोरोना का पालन कर रहे हैं, सारी गाइडलाइंस का। अब तेजस्वी यादव अपनी रैली में पालन ही नहीं करते हैं, सब लोग चढ़े आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब जो है ये संभव है क्या? मैंने आप भी बहुत दिनों से देख रहे हैं राजनीति और चुनाव, ये संभव है क्या कि कोरोना का जो सोशल डिस्टेंस और फलाना और ठिकाना है उसको पालन किया जा सकता है? मुमकिन है? भीड़ नहीं आ रही है, सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहाना बनाया जा रहा है कि कोरोना के नियमों का हम पालन कर रहे हैं। तो असली चीज ये है कि लोग उब गए हैं और ये जो बराबर जो भरोसा दिलाया जाता है जिसको अमल में कभी लाया नहीं गया। अमल बताइए, प्रधानमंत्री जी का कौन भरोसा करेगा? 1914 के चुनाव अभियान को आप याद कीजिए, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष सब रोजगार देंगे। क्या हुआ उसका? किसानों का आय हम दुगना करेंगे। और क्या हालत है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हर जगह वही स्थिति है। और अब देखिएगा बिहार की हालत इतनी खराब है। देखिए, हम नीतीश कुमार के साथ थे उस समय, मैंने विशेष राज्य के दर्जा का अभियान समिति नीतीश ने बनवाया था, उसके हम अध्यक्ष थे और हमने काफी मेहनत करके देखा। ये पार्टी का सवाल नहीं है, बिहार लगातार जो है मैंने देश का आंतरिक उपनिवेश बना रहा। आप देखिएगा 1901 के सेंसस से लगातार पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो है डेवलपमेंट के काम में बिहार में हमेशा फीसदी रहा है और आज के दिन भी वही हालत है। आप देख लीजिए। पर शिवानंद जी, अगर आप देखिए, मैंने नीतीश कुमार की रैली सुनी, उनका यह कहना था कि 2005 में जिस किस्म की स्थिति थी उससे तो उन्होंने बहुत बेहतर कर दिया और इसी वजह से उनको जनता ने 15 साल रखा इस गद्दी पे। अगर काम नहीं किए रहते तो कैसे रखती? तो अब जो है उस 15 साल में लोग अब ऊब चुके हैं उनसे। जिस तरह से इनके प्रशासन में भ्रष्टाचार है, हम 1952 से एमएलए फ्लैट में रह रहे हैं, कई सरकारों को हमने देखा है, लालू यादव के सरकार को भी हमने देखा है, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार, आप जो है अति पिछड़ों की बात करते हैं, महादलित की बात करते हैं, क्या हालत है बीडीओ ऑफिस में, सर्किल ऑफिस में, थाना में, जो ये लोग हैं उनको इनके प्रशासन के लोग कुत्ते की तरह दुत्कार कर भेजते हैं। वही औपनिवेशिक मानसिकता है। आपने देखा होगा जो जुलूस और प्रदर्शन निकलता है बिहार में, इनकी पुलिस किस तरह से पीटती है, निर्मम होकर के लाठी चलाते हैं लोग। हम जो है खुद लाठी खाए हैं 1965 में, केवी साहब जिस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, हमारे सामने कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, राम अवतार शास्त्री, सब लोग पीटे गए थे। उससे भी ब्रूटल ढंग से इनकी पुलिस पीटती है। जी तिवारी जी, मैं आपसे अब एक जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं और वो सवाल है चिराग पासवान को लेके। देखिए, अब से थोड़ी देर में हम सुशील मोदी में हमारे साथ जुड़ेंगे एम्स पटना से, क्योंकि उनको कोरोना हो गया तो वो चुनावी माहौल में बेचारे अस्पताल में हैं, लेकिन वहां से भी वो बोल रहे हैं। वहां भी चैन से नहीं बैठने वाले हैं सुशील मोदी। वहां से भी देखिए जो है, अरे हम लोगों की जम के आलोचना, जंगल राज और क्या क्या सुनाएंगे। ठीक है, चुनावी माहौल है, क्या बोलेंगे? चुनावी माहौल में ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई बड़ी स्टोरी हो रही है और रिपोर्टर जो है वो घर में बैठा रहे, चुनाव के वक्त में कैसे बैठ जाएगा नेता घर में? तो उनको भी थोड़ी सी उत्सुक हो रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि चिराग पासवान को लेके, शिवानंद जी, चिराग पासवान को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की है अभी भारतीय जनता पार्टी ने। आज मंच से भी प्रधानमंत्री ने उनके पिताजी को श्रद्धांजलि जरूर दी और रघुवंश बाबू को भी दी, लेकिन चिराग पासवान पर डायरेक्ट कुछ नहीं बोला उन्होंने, जबकि कितनी जबरदस्त किस्म की लड़ाई चल रही है अभी एनडीए में। कुनबे में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। अरे आप देखिए, कल या परसों अमित शाह जी का जन्मदिन था, चिराग ने फोन करके बधाई दिया, फोन उनका रिसीव किया अमित शाह ने, और इन्होंने, चिराग ने यह कहा, बहुत चालाकी के साथ ये कहा कि भाई उनका मैं कायल हूं, उनका मैं प्रशंसक हूं। प्रधानमंत्री के बारे में चिराग बोल रहा है कि मैं उनका हनुमान हूं, मैं हृदय चीर करके दिखा सकता हूं। चुनाव के बाद दूसरा अलायंस पार्टनर ढूंढ रहे हैं क्या मोदी? ये बात जो है प्रधानमंत्री को खराब लगेगी क्या, या अमित शाह को खराब लगेगी क्या?
इसलिए क्यों खिलाफ बोलने जाएंगे? ये सारा खेल हो रहा है और सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। नीतीश जी के साथ खेल हो रहा है कि अगर वो हार गए तो चिराग मतलब एक ट्राई करके देखिए। नीतीश जी का हिसाब किताब जो है वो बराबर करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा अच्छा, ठीक है। शिवानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप 9 बजे के हमारे अंग्रेजी कार्यक्रम में भी जरूर आएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी यहाँ हिंदी के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, सुशील मोदी जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, वो एम्स पटना में अभी भर्ती हैं, लेकिन चुनाव का माहौल है तो वो बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। हमने उनसे बातचीत की, आपको सुनाएंगे डिप्टी सीएम सुशील मोदी से बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब सीधा एम्स पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं डिप्टी सीएम बिहार सुशील मोदी। मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि वो एलजेपी के बारे में स्थिति साफ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने रामविलास पासवान को तो श्रद्धांजलि जरूर दी। कहा जा रहा है कि एलजेपी को लेकर बीजेपी के नरम रवैये से नीतीश खुश नहीं है। इसका मतलब कि आपने ध्यान से सुना ही नहीं। उन्होंने शुरू में कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के लोगों को जागरूक करें। संकेतों में उन्होंने सारी बात कर नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। संकेतों में उन्होंने सारी बात कह दिया और नीतीश जी इतने खुश हैं, आपको किसने कह दिया कि नीतीश जी ना खुश हैं? आज तो उन्होंने रामलीला, कभी उन्होंने एलजेपी का नाम दिया? क्या झूठ क्या लेने की? पर ये तो वो तेजस्वी के बारे में भी ये चीज कह सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि क्योंकि ये इशारों में कही गई बात है तो ये तो तेजस्वी के बारे में भी समझी जा सकती है। लेकिन इस बात पर और इस बात में दम है कि जानबूझकर बीजेपी एलजेपी को टारगेट नहीं कर रही है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है आरजेडी है, कांग्रेस, हम उस पर अटैक कर रहे हैं। अब 20 पार्टी लड़ रही चुनाव, सब पर बोलना आवश्यक है क्या? और हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? व्हाट सुशील मोदी इज सेइंग एंड व्हाट प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह इज सेइंग, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपको लग रहा है क्या? जी ठीक है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सुशील मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और उम्मीद ये है, आशा करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हों और चुनावी रैलियों में आप एक बार फिर से दिखें। सुशील मोदी थे, एम्स पटना से हमसे बात कर रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।